से विधायक रहे चौधरी चंद्रवीर सिंह की पुत्री मनीषा अहलावत को कैंट विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन यानी सपा रालोद ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मेरे साथ इस समय मनीषा अहलावत जी हैं। अहलावत जी, आपका विशेष इंडिया पे स्वागत है। आपसे पहला सवाल, आपके सामने बीजेपी है, गठबंधन है और साथ में आपके बसपा है। आपका प्रतिनिधि आप किसको मानती हैं? देखिए, अभी आप अगर क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको पता लगेगा कि बस अब टक्कर तो दो ही में है, गठबंधन और भाजपा। और भाजपा भी समझ गई है कि सरकार तो गठबंधन की आ रही है। तो और आपने कहा कि उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया है। मुझे घोषित करे हुए तो बहुत दिन हो गए, अब तो हम जीत रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप जीत रहे हैं, कामना हम बिल्कुल यही करते हैं। दूसरा सवाल यह है आपके सामने कि आप अमेरिका में पढ़ी बनी जी। अमेरिका में आपने एजुकेशन ली है, तो मेरठ को अमेरिका कैसे बनाएंगी? ये पॉलिटिकल विल होना चाहिए तो कुछ भी मुमकिन है। मैं नहीं मानती कि कुछ भी इम्पॉसिबल है। ये अमेरिका में क्या है बताइए? अच्छी सड़कें हैं, अच्छी लाइट है, अच्छी सुरक्षा है। तो ये वहां पे कोई चार हाथ तो दिए नहीं लोगों को, हमारे ही जैसे इंसान हैं। बस ये है कि वहाँ पॉलिटिकली अवेयर है सब लोग। एक नागरिक अपने अधिकारों के बारे में बहुत जागरूक है और वो उसके लिए लड़ लेते हैं और ऊपर तक पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी जागरूकता कम है, लेकिन मेरठ कैंट एक शिक्षित वर्ग का क्षेत्र है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस बार मेरठ कैंट ये बदलाव लाएगा राजनीति में कि अपना उम्मीदवार ऐसा चुने जिससे वो खड़े होकर सवाल कर सके और पूछ सके, उन पे जिम्मेदारी डाल सके कि ये काम हमारा आपने क्यों नहीं करवाया। ये एक एमएलए से कहने की ताकत जनता रखती है, वो उनको पहचानने की देर है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। अगर आप विधायक बनती हैं तो महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगी आप? क्या चार वादे होंगे आपके? तो महिलाओं के लिए तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ वो भी इसीलिए खड़ी हूँ कि महिलाओं का एक प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंचे। तो पहला तो यही है कि महिला सुरक्षा। आपने कहा हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसमें रालोद का जो संकल्प पत्र है उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरी में। और मैं चाहूंगी कि पुलिस में ज्यादा से ज्यादा महिला भर्ती हो। जब महिला पुलिस में आएंगी तो पुलिस अपने आप एक संवेदनशील फोर्स बनेगा और महिला सुरक्षा बढ़ेगी। दूसरा, स्ट्रीट लाइट्स। यहाँ पे कई जगह पर स्ट्रीट लाइट मिसिंग है, तो वो होना बहुत जरूरी है। पिछली बार जब सपा की सरकार थी तो इन्होंने 100 नंबर एक शुरू किया था और मैं वो इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम जो इन्होंने योगी जी ने आके उसको 112 कर दिया और उसको बेकार कर दिया, मतलब वो 9-2-11 हो गया। तो मैं चाहूंगी कि वो दोबारा उस तरह का इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम हो। और ये तो हुई महिला सुरक्षा की बात। महिलाओं के लिए मैं यहाँ पर अपने क्षेत्र में इनकम बढ़ाने के अवसर पैदा करना चाहूंगी कि महिलाएं कुशल होती हैं बहुत, और घर बैठे मैं चाहूंगी कि हम कैसे उनकी जेब में पैसे डलवाएं, क्योंकि महिलाओं की जेब में पैसे आते हैं तो वो परिवार पे खर्च होते हैं, बच्चों की शिक्षा पे खर्च होते हैं और इससे सारे समाज का क्या कहते हैं कि विकास होता है। तो ये है हमारा। और एक और वादा है रालोद के संकल्प पत्र में और सपा के में भी है कि वृद्ध महिला पेंशन बढ़ाकर 1500 महीना कर दी जाएगी, जो अभी 500 है और वो 500 भी मिलते नहीं है। तो एक तो हम 3 गुना तो पेंशन कर रहे हैं। दूसरा, हम ऐसे केंद्र खोलेंगे हर वार्ड में और हर ब्लॉक में कि जो स्कीम सरकार लॉन्च करती है उसका फायदा जन जन तक पहुंचे। वो मोबाइल पे स्कीम आपने चला दी, अब वृद्ध महिला को तो मोबाइल चलाना नहीं आता, वो कैसे उसका फायदा उठाएगी? तो ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उन तक वो पूरा फायदा पहुंचे, चाहे उनके पास मोबाइल है या नहीं है, डिजिटली लिटरेट है या नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। केवल आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने से काम नहीं चलेगा, वो कार्ड कहीं चलने भी चाहिए।
तो ये हमारा महिलाओं के लिए एक प्रतिबद्धता है और संकल्प है। चलते चलते आखिरी सवाल कि आप व्यस्त माहौल है, आप परिवार को कैसे समय देती हैं? नहीं, परिवार मुझे समय देता है तो जहाँ जहाँ समय मिलता है, हम सुबह मेरी मदर ने सब संभाला हुआ है घर, मेरी भाभी ने संभाला हुआ है, मेरे ब्रदर, मेरे फादर तो खुद है ही सामने, मेरे हस्बैंड आज वो भी आए और मेरे साथ पूरा दिन घूमे हैं। तो जहाँ जहाँ समय मिलता है हम दे रहे हैं, पर सब समझते हैं कि ये थोड़ा व्यस्त समय है और सब इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का कि वोट डले और फिर हम थोड़ा घर पे बैठे हैं, सांस लें। हम कामना करते हैं कि मनीषा अहलावत जी इस क्षेत्र से जीतें और खुश रहें। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ आरिफ खान, शेष प्रश्न, मेरठ।